हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोगों के लिए मैं बिहार बोर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, वो भी सब्जेक्टिव्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको यकीन होना चाहिए कि ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगभग 40 से 50 दूंगी, उसमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा एग्जामिनेशंस में, ये कंफर्म है। ठीक है, इस क्वेश्चन से ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी और भी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप बहुत सारी टीचर्स के देखते हो वीडियोस, वो सभी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो। मैं जिस तरीके से पढ़ती थी मैं वही बता रही हूँ आपको। मैं एक टीचर से सिर्फ नहीं पढ़ती थी, मैं बहुत सारे टीचर्स का कंटेंट लेकर अपने में मतलब उसको कंटेंट को इकट्ठा करके उसको खुद में ही रिवाइज करती थी। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से पढ़ती थी। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिस तरह से पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, फ्रीली हो आप। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड द स्पीकर रिसीव लव इन माई ग्रैंड मदर हाउस। देखिए, स्पीकर ने कहाँ पे लव को प्राप्त किया था माय ग्रैंड मदर हाउस में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि माय ग्रैंड मदर हाउस की राइटर कौन है, तो कमला दास है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको कि माय ग्रैंड मदर हाउस की राइटर कमला दास है। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिसीव लव इन द पोएम, कहाँ पे उन्होंने किया था। बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए, द स्पीकर रिसीव्ड लव एट द ग्रैंड मदर्स हाउस। बहुत सिंपल, आप इसका आंसर एक लाइन में दे सकते हो कि रिसीवर ने जो है, स्पीकर ने जो था वो लव अपनी दादी माँ के हाउस से प्राप्त किया था। ठीक है, ग्रैंड मदर हाउस से। ठीक है, वेयर, हम इसको लेंदी बनाने के लिए इतना लंबा ले गए। Where she lived with her grandmother, she felt immense love and affection from her grandmother house. देखिए, जहाँ पे वो रही है, अपना बचपन गुजारी है। कुछ अगर आपको थोड़ा सा देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अगर 2 नंबर चाहिए तो कम से कम आपको 4 से 5 लाइन लिखिए। ठीक है, क्योंकि लाइंस पे भी महत्व होता है। आपको लाइंस पे भी एग्जामिनेशंस में एग्जाम टीचर्स होते हैं वो लाइंस भी देखते हैं कि कितना लाइन बच्चा एक्चुअली में लिखा है, और उस लाइन के अकॉर्डिंग में उसमें उसने पूरा आंसर लिखा है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप माय ग्रैंड मदर हाउस में जानते हो कुछ, तो उसे लंबा थोड़ा सा बना के लिख दो कि माय ग्रैंड मदर हाउस की राइटर कमला दास है, इस तरह से बना दो। वेयर सी फाउंड लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड सी लिव्ड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। इस तरह से लेंटी बनाकर अगर आप लोग लिखोगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा लव एंड अफेक्शंस, प्यार और भाव उन्होंने पाया था अपने ग्रैंड मदर हाउस में, और अब वो अकेली पड़ गई है क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो डेथ कर चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाकर लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सोनेट। सोनेट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात बताओ आप लोग कि सोनेट कौन सा पोएम है आप लोगों के जितने भी रैंडो में चैप्टर है। ठीक है, रिमेंबर कीजिए आप लोग। मैं आपको बताती हूँ, द सोल्जर जो है चैप्टर, वो एक तरह का सोनेट है, बार पोएट है, पेट्रोटिक पोएट है, ये याद रखिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनेट क्या होता है। सोनेट जो है वो एक टाइप का पोएम है। ठीक है, सोनेट इज ए टाइप ऑफ पोएम जो कि 14 लाइन का होता है, 14 लाइन कंसिस्ट करता है। इसमें इट इज यूजुअली डिवाइड इनटू 2 मेन पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। एक तो ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट कहते हैं। ठीक है, पहला ऑक्टेव पार्ट होता है, दूसरा सेस्टेट पार्ट होता है, जिसमें कि ऑक्टेव जो है वो हमें दिखाता है, मतलब कि ऑक्टेव को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। देखिए, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन का होता है, और सेस्टेट जो होता है वो आपका 6 लाइन का होता है। ठीक है, पहला 8 लाइन जो है वो हमें ये सिखाता है, इंट्रोड्यूस करता है प्रॉब्लम्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, सिचुएशंस के बारे में कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, क्या आइडिया है, और सिचुएशंस कैसी है। ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद फिर सेस्टेट जो है वो हमें 6 लाइन का देता है, और उसमें हमें क्या मिलता है कि रेजोल्यूशंस उसकी क्या है, प्रॉब्लम है तो, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उसका रिस्पॉन्स और कंक्लूजन, एक्चुअली में उसका क्या कंक्लूजन है। ठीक है, ये हमें दिखाता है। ऑन वर्ड प्रेजेंट इन द ऑक्टेव, ये जो है वो ऑक्टेव भी प्रेजेंट होता है। और सोनेट जो है वो कम्स कहाँ से, इटालियन वर्ड है, ये इटालियन से आया है, जिसका मतलब होता है सोनेटो। ठीक है, विच मीन्स अ लिटिल साउंड और अ सॉन्ग, जिसका कि मतलब होता है कि एक छोटा सा
कुछ आवाज़, धीमी आवाज़ और एक सॉन्ग, गीत होता है इसका मतलब, ठीक है, सोनेट का मतलब। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में लिख दो, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ जॉनसन। जॉनसन के बारे में आपको बताना है। जॉनसन कौन था भी, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जॉनसन जो था वो बेंजी का पिताजी थे, ठीक है। तो बेंजी क्या काम करता था, हेंस की मुर्गियों के पालन पोषण करता था, और वो एकदम बिगड़ा हुआ लड़का था, क्या था, है ना। तो पहले हम ये समझते कि जॉनसन कैसा था। अब बच्चे के बारे में ऐसा सोच रहा है तो पिताजी कैसे थे ये तो पता होना चाहिए ना। जॉनसन वाज अ फार्मर हु ओन्ड अ स्मॉल 4 एकड़ प्लॉट। उनके पास कितनी ज़मीनें थी, 4 एकड़ प्लॉट थी, ठीक है। और वो प्लॉट करते थे, जोतते थे, ठीक है। 2 वेल्ड कार्ट, उनके पास 2 वेल्ड कार्ट था। सम टूल्स, कुछ औजारें थी, और एंड अ थिन, मतलब कि कुछ औजार वगैरह थी जो शार्पेंड माइंड का, ठीक है। थिन ब्रोन मेयर, देखिए मेयर का मतलब होता है, क्या होता है मेयर का मतलब, बताइएगा आप लोग। तो उनके पास ये इतनी सारी चीज़ें थी, ठीक है। ही वॉज वेरी लेजी एंड डिड नॉट पुट मच एफर्ट इंटू हिज वर्क। देखिए ये बहुत, जॉनसन जो था वो बहुत ही लेजी इंसान था। इसके पास 4 एकड़ ज़मीनें थे, गाय बैल भैंसे जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें थी, बहुत सारी औजार थी, ये सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी ये इन सभी चीज़ों पे काम नहीं करता था, वो अपना बिजनेस नहीं ग्रो करता था। लेकिन उनका जो बेटा था बेंजी, उसका दिमाग तो बचपन से ख़राब था। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा सलाह दिया कि आप अपने बच्चे को मुर्गियों दो, मुर्गियों से खेलेगा, उसका दिमाग विकसित होगा। लेकिन बच्चे का इतना दिमाग विकसित हुआ कि वो बिजनेस ही खड़ा कर लिया अपना, ठीक है। लेकिन उसके पिताजी के पास ऐसा सोच नहीं था। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जॉनसन जो था वो एक लेजी फार्मर था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग ही वाज लोकल प्रीचर, वो एक लोकल प्रीचर भी था, यानी कि उपदेशक था। जगह जगह पे जाकर वो उपदेशक देता था, एक कहते हैं ना लेक्चरर टाइप का, उस तरीके का, ठीक है। एंड लाइक्ड टॉकिंग टू पीपल ड्यूरिंग संडे वर्शिप। संडे वर्शिप को वो पसंदीदा था, पसंदीदा, मतलब कि अपने पसंद के लोगों के साथ वो बातें करता था, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और बातें बोलेंगे उसके बारे में। जॉनसन केयर फॉर हिज सिंपल माइंडेड सन एंड हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। ही बिलीव्ड इन गॉड बट अवॉइड टॉकिंग एक्शन टू सॉल्व हिज ऑन प्रॉब्लम्स। देखिए जॉनसन जो था वो बहुत ही केयरिंग फादर था। वो एक सिंपल माइंडेड सन था उसके पास, जो कि बेटा था बेंजी, ठीक है। यहाँ पर बेंजी होगा, हेमा नहीं होगा, बेंजी होगा, ठीक है। हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर, उसके पास बहुत अच्छा दिल था कि वो अपने बच्चे के बारे में, बच्चे के भविष्य के बारे में वो सोचता था, ठीक है। वो भगवान पे विश्वास करता था, लेकिन वो टेकिंग एक्शन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कोई एक्शन ही नहीं करता था, कुछ वो उपाय ही नहीं लगाता था। वो अपने प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहता था, ठीक है। लेकिन इंस्टीड ही होप्ड दैट हिज डिफिकल्टीज वुड समहाउ गो अवे ऑन देयर प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ आशा रखा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स जो है वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगी, ये डिफ़िकल्टीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देयर वॉज क्वारल एवरी टाइम, मतलब कि उनके घर में जो है वो हमेशा जो है वो झगड़ा हुआ करता था। लेटर दे हैड टू लिव इन सेपरेट पोर्शन। बाद में क्या हुआ, एट द लास्ट में बोल रही हूँ कि वो लोग अलग अलग रहने लगे of the house. Finally Benji told his parents to leave the house and go somewhere else. देखिए वो अपने प्रॉब्लम्स को, जॉनसन का जो बेटा था, अब अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं, वो एक रहे लेजी इंसान। अब बेटा जो है उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया उन्होंने, लेकिन फिर भी मुर्गियों का पालन पोषण करने के बावजूद भी बेटा अच्छा बन गया, लेकिन फिर भी वो अपने पिता का केयर नहीं किया। और तो और वो फ्लोरेंस से शादी कर लिया, और उसके बाद फिर घर में भी कलह कलेश होने लगा। तो जॉनसन का अपना कर्म कर्म का फल मिला कि पिताजी को ही बाहर निकाल दिया घर से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आज बेंजी बना था वो अपने पिता के कारण और डॉक्टर के कारण ही नहीं बना था, वरना वो कहाँ से बनता। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स की उसे देखभाल करनी चाहिए थी। लेकिन बेंजी की यहाँ पे गलती है, जॉनसन की गलती ये है कि उन्होंने खुद पे फोकस नहीं किया। अगर वो सेल्फिश होते ना, खुद पे फोकस करते, तो उन्हें उनके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। ये पोएम ये जो है आपका लिया गया है रूपर्ट ब्रुक, जो कि है द सोल्जर के राइटर, है ना। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा के लिए ही इंग्लैंड के लिए वो कोने में वो रहेंगे जहाँ पे भी उनकी मृत्यु हुई है।
ठीक है। आंसर क्या है? द स्पीकर एक्सप्लेन दैट इफ ही डाइज ऑन द बेफलमेंट इन अ फॉरेन लैंड ही विल बी buried there. His body with its English blood bones will become part of the soil. This means that the small corner of that foreign land where he is laid to rest will be forever for England. इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, इसका आंसर यही है कि जब भी इनकी मृत्यु होगी रूपर्ट ब्रुक की, तो वो कहते हैं वो जहाँ कहीं भी मरे वॉर के समय, युद्ध के समय, वो जिस भी कंट्री, जिस भी स्टेट, जिस भी लैंड पे मरेंगे, वो लैंड जो है वो इंग्लैंड की हो जाएगी, इंग्लिश की हो जाएगी, क्योंकि उनका ब्लड, उनका बोन्स, हड्डी वगैरह सब वहीं पे है, तो उतनी सारी ज़मीनें जो है वो इंग्लैंड की हो जाएंगी। ये एक पैट्रियोटिक सोल्जर की राय है, विचार है रूपर्ट ब्रुक की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और आपका 50 क्वेश्चन जो होगा वो होगा धीरे धीरे, सब क्वेश्चन सबको मिलेंगे, ओके। व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फेबल? क्या है जो कि आदमी को एकदम कमजोर बना देता है? ये कहाँ से लिया गया है बताइए तो। आई थिंक स्वीटेस्ट लव, आई डो नॉट गो से। देखिए, a man's power becomes weak when he keep up in the face of bad luck. He loses the ability to face challenges, and does not make the most of good fortune. A man feeble weak because he can't control time. He can't hold on to good moments when they come, nor can be nor can he bring बैक लॉस्ट टाइम। देखिए, मैंस पावर को क्या वीक बनाता है? तो वो जो वीक बनाता है कि बैड लक, उनका बुरा लक जो होता है वो उसकी किस्मत को कोसती रहती है कि मैंने इस समय पे ये जो है, अगर बुरा समय आया, कोई भी डिफ़िकल्टी आई, तो अगर वो सही टाइम पे सही डिसीजंस को नहीं ले पाया, सही चीज़ें उसके अनुसार नहीं हुई, तो ये चीज़ें जो है वो मैंस की पावर को फीबल बना देती है, कमज़ोर बना देती है, ठीक है। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, ओके। और देखिए, कहता है कि एक आदमी जो है वो कमज़ोर तब हो जाता है जब वो समय को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बल्कि समय उसको कंट्रोल कर लेती है। समय अगर अपना टाइम दिखाने लगे तो इंसान कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। ये होता है, वो जो है वो अपने सही फॉर्च्यून का, सही किस्मत का, अपनी किस्मत का यूज़ नहीं कर पाते हैं जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, टाइम जब उनका समय लेती है तो, ठीक है। तो ये जो है वो आपका मैंस पावर फीबल इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो 5 क्वेश्चन जो था वो इम्पोर्टेंट था, मैंने आपके लिए लाया था। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड मिलती हूँ फिर जल्दी।